इन पांडवों में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना कुछ किया पांडवों के लिए? पांडव ऐसे कौन से गुण से युक्त हैं, पांडव ऐसे कौन से स्वभाव से युक्त हैं जिसके लिए ठाकुर जी इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए? कहां तक कहें, महाभारत के प्रसंग में तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने थके हुए अर्जुन के पांव भी दबाए रात्रि में। ऐसा क्या है पांडवों के पास जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना सब कुछ किया? तो बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पंच पांडव हम सबके भीतर विद्यमान पंच गुण के समान है। 5 गुण हैं हम सब में, वही ये पंच पांडव है। महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था, पांडवों को विजय दिलाई थी। ये तो एक केवल इतिहास के नाम पर हम लोग सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महाभारत आज भी चल रहा है, हम सबके जीवन में चल रहा है। मेरे जीवन में भी एक अलग महाभारत चल रही है। आप में से कोई उठ करके यहां आ जाए तो कोई ऐसा है ही नहीं जो बिरला यहां के कहते कि नहीं मैं बिल्कुल महाभारत, मेरे यहां कोई युद्ध नहीं है, मैं किसी द्वंद्व में नहीं पड़ा हुआ है ही नहीं कोई ऐसा। सबकी महाभारत चल रही है। लेकिन महाभारत में जीतेगा कौन? पांडव। और पांडवों के पास में 2 क्वालिटी हैं, पहले तो श्री कृष्ण और दूसरे उनकी पत्नी द्रौपदी। ये 2 पहचान है पांडवों की। अब पंच पांडव कौन कौन से गुण हैं, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर है धर्म, भीम है बल, अर्जुन है दया, नकुल है बुद्धि और सहदेव है स्वरूप। या तो ये 5 गुण हमारे पास हैं, या इन 5 में से कोई एक गुण तो हमारे पास है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता इन 5 से हम विलग हों। या तो हमारे पास धर्म है, या बल है, या दया है, या तो हमारे पास धर्म है, बल है, और अर्जुन का स्वभाव है आत्मा, और नकुल बुद्धि, सहदेव स्वरूप। 5 में से कुछ तो है हमारे पास। लेकिन ये पंच पांडव महाभारत युद्ध कब जीतेंगे? जब इनके सारथी और निर्देशक के रूप में कृष्ण हो और पत्नी द्रौपदी हो। कृष्ण का स्वभाव क्या है? ज्ञान। और द्रौपदी का स्वभाव क्या है? दया। समझ में आई बात? धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, यदि ये 5 गुण हमारे पास हैं, लेकिन कृष्ण यानी कि ज्ञान नहीं है और दया नहीं है, तो ये 5 गुण यदि खोजने निकलोगे ना, तो कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास भी धर्म है, कौरवों के पास भी बल है, कौरवों के पास भी आत्मा है, कौरवों के पास भी स्वरूप है, कौरव भी बुद्धिमान है। लेकिन उनके हारने का कारण यह है कि उनके यहां ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी नहीं है। नहीं आ रही बात समझ? आ गई? नहीं आई? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये एक पाठशाला है, यदि नहीं समझ में आए तो बेझिझक बोल दो, नहीं महाराज जी बताओ, नहीं आई समझ में। महाभारत युद्ध का विजेता यदि यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को बनना है, तो पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम कौरव हो कि पांडव हो। पांडव होने के 2 ही लक्षण हैं, ज्ञान और दया, कृष्ण और द्रौपदी। यदि ज्ञान है हमारे पास और यदि दया रूपी द्रौपदी है हमारे पास, तो धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि, स्वरूप 5 जीतेंगे। धर्म है लेकिन दया नहीं है, द्रौपदी नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी आपके हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कितना गलत हुआ। मैंने क्या हुआ? 5 पांडव और पत्नी 1, ये कहां का रिवाज है? मैंने कहा भैया देखो, कथानक बातों के ना गूढ़ता को समझा करो। मैंने कहा यहां 5 पांडव पुरुष और द्रौपदी स्त्री आप इस रूप में देख रहे हो। मैंने कहा लेकिन हमारा धर्मशास्त्र इस रूप में नहीं बताता। वो 5 पांडवों को मानव के 5 गुण बताता है और द्रौपदी को भी दया रूपी गुण बताता है। धर्म है यानी कि युधिष्ठिर है, लेकिन दया नहीं है। तो कई लोग धर्म के नाम पर निर्दोष जानवरों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दया नहीं है। मैं केवल अन्य धर्म वालों के लिए नहीं कह रहा, हमारे हिंदुओं के यहां भी देवी को प्रसन्न करने के लिए और ना जाने कैसे कैसे देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ा देंगे। पशुओं का वध, पक्षी वध, ना जाने कैसे कैसे वध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म तो है लेकिन दया नहीं है। यदि दया होगी, अब देखो हमारे शास्त्र क्या करते हैं कि जब मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आपके भीतर जो अभिमान है, अभिमान का द्योतक बताया बकरे को। क्यों? मैं करता रहता 24 घंटे, केवल मैं और कोई यही नहीं। ये मैं रूपी बकरा जो तुम्हारे भीतर बैठा है, इसको जाकर के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कराओ, अपने अभिमान को नष्ट करके आओ, उसकी बलि चढ़ा के आओ। भले आदमी ने अपना अभिमान की बलि तो चढ़ाई नहीं, निर्दोष जानवर को जाके काट दिया वहां पे। दूसरों के हक को मार करके खाना, ये जो तुम्हारे भीतर जो ये मुर्गे का स्वभाव है, इसकी जाके बलि चढ़ाओ। अपने स्वभाव की बलि चढ़ानी है, हम वहां पर जीव जंतुओं को ले जाते हैं। ये तुम्हारे भीतर जो जड़ बुद्धि है, कितना भी हॉर्न बजाते रहो, भैंस रास्ता छोड़ेगी नहीं, जड़ है उसकी बुद्धि। ये तुम्हारे भीतर जो भैंस रूपी जड़ता है, इसकी बलि चढ़ाओ। हम उसकी तो चढ़ाते नहीं, लोग उसकी बलि चढ़ा देते हैं। मैंने पहले दिन से कही है बात कि हमारे धर्मशास्त्र जो है संकेत में बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। गुरुजन सदगुरु जन प्राप्त होते हैं तो उस संकेत को प्रकट कर देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। धर्म में दया नहीं होगी तो धर्म अधर्म हो जाएगा। इसलिए धर्म के साथ दया का होना जरूरी, मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का होना जरूरी है। बल के साथ में दया का होना जरूरी, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी का होना जरूरी। बल में यदि दया नहीं होगी तो बल तो राजा रावण में भी है और बल राजा राम में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं है।
और राम के बल में दया है, इसलिए रावण के बल ने रावण का भक्षण किया और राम के बल ने राम का रक्षण किया, क्योंकि दया है। कोई व्यक्ति बलवान है, चाहे तन से बलवान है, चाहे धन से बलवान है, चाहे बुद्धि से बलवान है, चाहे अपनी चतुराई से बलवान है, लेकिन दया होनी चाहिए। नहीं तो उसके सामने, उसके बल में जो कमजोर है वो धनवान है और सामने वाला निर्धन है, तो बेचारे का कोई कुछ समझेगा ही नहीं, उसको आदमी नहीं मानेगा। वो कोई तन से बलवान है और सामने बेचारा कोई पतला दुबला आ जाए, उसको तो एक ही थप्पड़ में गिरता हुआ चलेगा। क्यों? दया नहीं है हृदय में। इसलिए भीम के साथ दया होनी चाहिए, आत्मा में दया होनी चाहिए। दया होती है इसलिए हम किसी को देख लेते हैं, कोई निर्धन घूम रहा है, कोई बेचारा बेघर घूम रहा है, कोई नहाया नहीं 5 दिनों से, इस प्रकार के भिक्षुक लोग घूमते हैं, उनको देख करके दया आती है, तभी तो हम कुछ प्रदान करते हैं। दया नहीं हो तो अर्जुन भी नहीं बन पाएगा कभी महाभारत का योद्धा। रूप यानी कि नकुल, कोई रूपवान है लेकिन दया नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, रूप का अभिमान हो जाएगा उसको। और कोई बुद्धिमान है लेकिन दया नहीं है तो बुद्धि का अभिमान हो जाएगा। कहने का केवल इतना अभिप्राय है, पंच पांडवों के कोई ना कोई गुण हम में हैं, लेकिन हम इस संसार रूपी महाभारत को कब जीतेंगे? जब पत्नी के रूप में दया और सारथी के रूप में, निर्देशक के रूप में ज्ञान को रखेंगे, तो महाभारत जीत जाएंगे। तो हम पांडव हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया, ऐसे पंच पांडवों को हम प्रणाम करते हैं।